फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए हम इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो बच्चों, कल आपका एग्जाम है। एग्जाम देते टाइम आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। टेंशन लेकर जाओगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो कॉन्फिडेंटली उस पर एकदम कमांड बनाकर रखो। स्ट्रेटेजी समझो, क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्या कह रही है, क्या पूछ रही है आपसे, और एकदम कॉन्फिडेंटली आप उसका जवाब करो। तो क्वेश्चन एक बार ना पढ़ने से समझ में नहीं आता है, उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, डेफिनेटली थर्ड टाइम आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आपको उसका आंसर देना होगा। तो बच्चों, आप सभी लोगों से यही हम बोलना चाहेंगे कि अब आप लोगों को खुद पे भरोसा रखना है, आपको भरोसा रखना है अपने टीचर्स पे। आपके टीचर्स हमेशा से आपके साथ रहे हैं और इस घड़ी में भी हम लोग आए हैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जिससे आपका जो जोश है वो डबल हो जाए, क्योंकि तैयारी आपने बहुत करी। अब एक ज़रूरत है केवल माइंडसेट की, और वो माइंडसेट अगर आपका सही होता है तो अच्छे से अच्छा बच्चा, और जिससे थोड़ी बहुत तैयारी ऊपर नीचे भी होती है ना, माइंडसेट अच्छा होता है तो आप आराम से कर पाते हो। तो आराम से क्वेश्चंस पढ़ना, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना, और जो टीचर्स ने सिखाया है केवल उस पर भरोसा रखना। आई नो आप बहुत अच्छा करोगे और पेपर के बाद हम लोग ऐसे ही दोबारा से मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे आपके स्कोर्स को। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे बहुत मेहनत की है। मैम ने सही बोला कि यहाँ पे जो आपके पास टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने और आपने मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत की है यहाँ पर। तो अब वो ऐसी घड़ी है जब आपको परफॉर्म करना है, राइट। तो इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास। आपको विश्वास रखना है, राइट। जब आप एग्जामिनेशन में विश्वास रखते हो ना कि हम कर ले जाएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आप कर ले जाते हो जो आपको लग रहा है कि हमसे नहीं हो रहा है, राइट। तो एट द एंड ऑफ द मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और अपने ऊपर एकदम जोश और जुनून रखो कि नहीं यार करना है। इस बार CUET 2023 वो हम हासिल करके रहेंगे और अच्छी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन लेके रहेंगे, राइट। सो इस बार 2023 CUET 2023 आप जरूर फतेह करके आओगे। बिल्कुल मैम, जरूर फतेह करके आएंगे। और मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कल आपका एग्जाम है, आप बिल्कुल भी स्ट्रेसिफाइड मत हो। वैसे ये बोलना बहुत आसान है कि आप स्ट्रेसिफाइड मत हो, लेकिन डर सभी को लगता है, राइट। एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारा पूछा गया स्टूडेंट्स के द्वारा, मेरे पास बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ लें, क्या कवर कर लें। सो मैं अभी आप लोग को यही सजेस्ट करना चाहूँगी, रिविजन करना इज वेरी गुड, बट लास्ट मोमेंट पे रिविजन आपको बहुत परेशान करता है। तो आप लास्ट मोमेंट पे जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा होगा। अभी रिवाइज मत करें, प्रॉपर स्लीप और फिर अगले दिन पेपर जा करके करें। जितना फ्रेश माइंड से आप पेपर को देंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे और उतना बेटर तरीके से आप पेपर को कर पाएंगे। राइट मैम, बिल्कुल सही बोला। अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार मोटिवेट रखना है पेपर के अंदर, और 2 चीजें ज्यादा याद रखनी है। वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार जब भी कोई पेपर बनाता है तो वो आप लोगों को फंसाने का काम करता है। तो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन वो ऐसा देगा जिसमें आप लोग अपना टाइम को कंज्यूम करोगे और आपको लगेगा कि यार पेपर मेरे से तो नहीं हो रहा है, वहीं पे आप लोग डीमोटिवेट हो जाओगे। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड, लास्ट के जो 10 क्वेश्चन हैं उसके अंदर आप लोगों को यही चीज ध्यान रखनी है, अगर कहीं फंस रहे हो ना तो सीधा छोड़ के आगे बढ़ जाओ, जिससे क्या होगा कि पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे आप लोग। तो जैसा कि सही बोला सर ने, चीजें मॉडरेट भी आएंगी, काफी ज्यादा आएंगी, हार्ड इजी होगा, लेकिन ऐसे आपको देकर रखा जाएगा क्वेश्चन पेपर ताकि आप थोड़ा सा डाउन फील करो, लेकिन आपको डाउन फील नहीं करना है। सबसे अच्छी चीज है आपको टिप्स याद रखनी है जो आपके टीचर्स ने आपको दिए हैं। पूरा साल भर हमने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत सारी टिप्स दी हैं हर एक टीचर ने, तो उनको ध्यान रखो। रीडिंग आपको इतने अच्छे से करनी है कि एक बार आप जब क्वेश्चन रीड करो तो आपके दिमाग में छप जाए और आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज भी आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत अच्छे से एग्जाम दो, बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट। प्यारे बच्चों, आप लोग पेपर देते समय यदि मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो चिंता नहीं करनी है, ना डर लग रहा है आप लोग। क्यों? क्योंकि डर तो किस चिड़िया का नाम है यार, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे टीचरों ने हमारे अंदर ऐसा धैर्य कूट के भर दिया है। एक सवाल नहीं आया तो धैर्य नहीं खोना है, दूसरा देखना है, दूसरा भी नहीं आया ना फिर भी नहीं खोना है धैर्य, तीसरा सवाल तुम्हें आएगा। क्योंकि जितना आप लोगों ने पढ़ा है ये सोचना कि इतना किसी ने नहीं पढ़ा है, डरना बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, और धैर्य रखना है, और धैर्य के साथ CUET 2023 फतेह करना है। और यार जब भी पेपर दे रहे हैं आप लोग बैठो, देखो बगल वाली को मत देखो, बगल वाले को मत देखो, है ना। जो भी पेपर आप दे रहे हो सीधा पेपर अटेम्प्ट करो, बाकी इधर उधर क्या चल रहा है उससे कोई लेने देना नहीं है। आप जब भी सवालों को करो, सवालों को 3 प्रोसेस में करो। पहली बार में वही सवालों को करो जो आपको ढंग से आते हैं, और दूसरी बार में उन सवालों को उठाओ जो जिस पर आपने कोई ना कोई टाइम खराब कर रखा है, उनको उठा के उड़ा दो, और तीसरी बार में उन सवालों को करो जिनको आपको बिल्कुल ही नहीं आते। बस एक चीज ध्यान में रखना, फोकस के साथ में करना, आपकी निगाह कहीं भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट होकर करना, बाकी फोड़ना तो आपको पता ही है। हाँ तो बच्चों, अब सबने बता दिया कि भाई क्या क्या चीजें आपको करनी है। बच्चों ये चीजें जानना भी बहुत जरूरी है कि पेपर में क्या नहीं करना है।
ठीक है भाई। तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, आपको लास्ट मिनट जो है अपनी पढ़ाई को अवॉइड करना है। पेपर में सारी चीजें, एडमिट कार्ड हो गया, आपका पेन हो गया, आपकी फोटोग्राफ्स हो गई, आपका मास्क हो गया, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें लेके पहुंचिएगा। बिल्कुल भी आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन वाइज, और नर्वस आपको बिल्कुल नहीं होना है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाता है तो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, वहां पे न्यूट्रल रहना है पेपर देते समय, ठीक है भाई। और अगर क्वेश्चन आपका कोई खराब होता है तो आपको उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो बच्चों मेरी तरफ से भी ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करते हैं, जो ट्रैप की तरह वर्क करते हैं, वो होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन। तो जहां भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन करो, आपके माइंड को अलर्ट करना, पहला पॉइंट, क्योंकि इजी क्वेश्चन करने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं गलत होने के। दूसरा पॉइंट बच्चों, मैं आपको बोलूं, आपके पास 60 क्वेश्चन है जीटी में, 60 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन की छूट है जो बहुत ज्यादा है। आपको 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप सही क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर ले। और दूसरा, को एग्जाम से पहले आज के दिन आपको प्रॉपर नींद लेनी है, ज्यादा लेट तक स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आप काम लेंगे, ध्यान रखिए, जितना शांत माइंड रहेगा उतना आप जबरदस्त तरीके से स्कोर करेंगे। और मैं चाहता हूं आप पेपर को फोड़ के आ जाए। ऑल दी वेरी ऑल द बेस्ट बेटा।